हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर के आ रही है। यह है भास्कर एक्सक्लूसिव शिक्षा विभाग का हाईकोर्ट में प्रति शपथ पत्र, यानी सक्षमता परीक्षा फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। जो भी नियोजित शिक्षक परेशान है कि उनका नंबर नहीं आ रहा है, वो पास करने लायक नहीं है और परेशान है, मेंटली टेंशन में है, बिल्कुल वो अब टेंशन फ्री हो जाए। उनको उनकी नौकरी बिल्कुल नहीं जाने वाली है। यानी कि देखिएगा, आपको मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूं कि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा यानी विशिष्ट शिक्षक देने के लिए हो रही सक्षमता परीक्षा में फेल करने वालों की नौकरी नहीं जाएगी। हाईकोर्ट में दायर प्रति शपथ पत्र में शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है। शपथ पत्र में साफ कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा, जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमावली द्वारा विनिर्मित होगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है। एक बहुत बड़ी बात है कि वो अगर सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो वो राज्य जो है स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे, यानी उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। शमरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका की संख्या इतना हाईकोर्ट में दायर थी, जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने यह प्रति शपथ पत्र कोर्ट में जमा किया है। अब देखिएगा सक्षमता परीक्षा क्या था, हाईकोर्ट में क्यों याचिका दायर की गई। सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। दूसरा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। यही चिंता का विषय था, इसलिए याचिका दायर की। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिया था संकेत। पिछले महीने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि बिना शर्ते राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों की सेवा से मुक्त करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब देखिए, इसमें करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद शुरू हुआ था विरोध। विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा पास करने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का आदेश निकाला था। कहा गया था कि इसके लिए उन्हें 5 मौके मिलेंगे। अगर बार बार फेल हुए तो शिक्षक सेवा से हटा दिया जाएगा। शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया था। राज्य में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 2,21,255 आवेदकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। क्या है मांग? बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। वेतनमान 9300 से 34,500 किया जाए। ग्रेजुटी दी जाए। समानुपातिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए। क्या है तर्क? 1971 में प्राइमरी स्कूलों का सरकारीकरण हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1980 में हाई स्कूलों का सरकारीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1982 में अंगीभूत कॉलेजों का सरकारीकरण हुआ, तब भी परीक्षा नहीं ली गई थी। यह है तर्क। और कौन है नियोजित शिक्षक? नियोजित शिक्षक नगर निकाय के कर्मचारी हैं। वे पंचायत के अधीन भी होते हैं, यानी वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते। स्थानीय निकाय के ये शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। क्या कहा था सीएम ने? नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। इसे ही पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा था कि एक औपचारिक परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को वे भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारा मामला है, यानी कि आप लोग यदि सक्षमता परीक्षा में पास नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है नगर निकाय या पंचायत निकाय के कर्मी बने रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।